रूस के तीन युद्धपोत आखिर भारत के पास में क्यों पहुँचे हैं और ये एक बड़ा संकेत क्यों है? हिंद महासागर में आगे क्या होने वाला है जिसकी तैयारी अब रूस भी करता हुआ दिखाई दे। और जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा है वहीं दूसरी तरफ क्या सऊदी अरब और यूएई इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर, हालांकि इस वीडियो में उन्होंने कुछ नहीं लिखा कहां से है, क्यों है ये वीडियो, लेकिन इसमें कई धमाके होते हुए दिखाई दे, जिसके बाद रात का आसमान नारंगी रंग की तेज रोशनी से जगमगा। ट्रंप ने वीडियो के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इसे पोस्ट कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये ईरान के इस्फहान शहर का है। कहा जा रहा है अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर एक परमाणु सेंटर पर निशाना बनाकर, यानी ये लड़ाई अब आगे बढ़। और सबसे बड़ी बात क्या है, गोला बारूद के डिपो को निशाना बनाने के लिए कई बंकर बस्टर बमों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है डिपो पर 2000 पाउंड यानी लगभग 900 केजी के बंकर बस्टर बमों से हमले हुए हैं और इस इलाके में जोरदार झटके भी देखने को मिले। ये जो शहर है इस्फहान, ये बहुत खास है। 23 लाख की आबादी वाला शहर है और ईरान का प्रमुख बद्र सैन्य अड्डा यहीं पे है। इस्फहान शहर हाल के समय में अपनी परमाणु सुविधा के लिए चर्चा में रहा। ये ईरान की प्रमुख अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इजराइल और अमेरिका ने पिछले साल जून में इस्फहान की परमाणु सुविधा पर हमला किया। इस फरवरी के आखिर में शुरू हुए हमले के बाद भी कई बार शहर को निशाना। इस लड़ाई की जहाँ तक बात है तो ये लड़ाई फिलहाल रुकती हुई नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि ये अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के द्वारा ही कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो खाड़ी देश के सहयोगी हैं वो चाह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध है इसे जारी रखा जाए। सऊदी अरब भी चाह रहा है, यूएई भी चाह रहा है कि यहाँ तेहरान अभी पूरी तरीके से कमजोर नहीं हुआ है। तेहरान के शासन को नष्ट करने का ये ऐतिहासिक मौका है और ऐसा दबाव दिया जा रहा है कि यहाँ पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। अब लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये चीज तो धीरे धीरे दिखने लगा है। यूएई पर भी बहुत लंबा हुआ है हमले और सऊदी अरब के ऊपर भी बहुत ज्यादा हमले होने शुरू हो चुके हैं। यूएई विदेश राज्य मंत्री नौरा अल-काबी का कहना है कि एक ऐसा ईरानी शासन जो घरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागता है, दुनिया के व्यापार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और प्रॉक्सी गुटों का समर्थन करता है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस बात की गारंटी चाहते हैं कि दोबारा कभी ऐसा न हो, इसलिए ऐसे उपाय होने चाहिए जिससे कि दोबारा ऐसा हो ही नहीं। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं बात यह है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो है ऊर्जा का संकट। ये कैसे दूर होगा? अभी ये लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे छूट मिली हुई है कि हाँ जी आप बाहर निकल सकते हो, तो युद्ध के बीच तो भारत के जहाज क्या किसी के भी जहाज बाहर नहीं निकलेंगे। और एक और चीज देखने को मिल रही है कि ईरान के संसद में पास हुआ है एक बिल और इस बिल के तहत कहा जा रहा है कि अब ईरान को हक मिल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज अगर पास होता है तो उससे ये टोल टैक्स लेंगे। अब इजराइल और अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों के साथ सामने ये रख सकते हैं कि अब तक तुमने फ्री यहाँ चलाया, अब हमें पैसे दो तब यहाँ से जाने को मिलेगा। अब ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है, मतलब करे कोई और भरे कोई और वाला सीन हो गया है। यहाँ लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है और समस्या बाकी सारे देशों को होंगी जिनके भी जहाज यहाँ से निकलेंगे। ईरान इस मौके को एक अवसर के तौर पर देख रहा है कि हमारी रणनीति कामयाब हो गई है, हमने यहाँ दबाव बना दिया है, तो अब इस मौके का फायदा उठाओ। अब इससे क्या होगा? इससे जो आने वाला समय है वो बहुत बुरा होने वाला है। कैसे बुरा होने वाला है? तो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है और उसी के तहत रूस एक्शन लेना भी शुरू कर रहा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें जयशंकर को देख रहे हैं एक बेहद खास शख्स के साथ, और इनके साथ पूरा डेलीगेशन है, रूसी राजदूत भी है। बैठकर यहाँ पर बैठकें हो रही हैं और ये बैठक बहुत ही खास है। ये बैठक दो तरीके से खास है। पहली बात तो ये कि वेस्ट एशिया में जो हो रहा है उसको लेकर डिस्कशन चल रहा है। दूसरा, भारत और रूस कई चीजों में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। हमने देखा तेल की बात हो, गैस की बात
हो। और अब यहाँ तक ये भी देखने को मिल रहा है कि कोयला भी ये भी बल्क में रूस से भारत की तरफ भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 20 से 25% तक कोयला की खरीद भारत की बढ़ गई है। रूस अभी डिफेंस के भी कई सारे समझौते हुए हैं और बड़े बड़े समझौते हुए हैं। भारत ने एडिशनल S-400 के लिए भी यहाँ पर समझौते किए हैं। तो कुल मिलाकर कहें भारत और रूस के बीच तो बहुत अच्छे तालमेल चल रहे हैं, पर इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि रूस ने अपने युद्धपोतों को भेजना शुरू कर दिया है। रूसी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट के जहाजों का एक दस्ता पहुंचा है हिंद महासागर को पार करते हुए। वैसे तो भारत के पड़ोसी देश इंडोनेशिया, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है, ये यहाँ पर युद्धाभ्यास करेगा और इसके लिए रूसी जहाजों के इस दस्ते में ग्रोम की 335 कॉर्वेट, पेट्रोवोलोस्क B-7274 पनडुब्बी, इसके अलावे आंद्रेई टगबोट ये शामिल है। ये रूस के भारत के पड़ोस हिंद महासागर में आना ये बहुत ज्यादा खास है। रूसी युद्धपोतों का हिंद महासागर में घुसने का मतलब ये है कि अमेरिका इस समय ईरान युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं रूस इस क्षेत्र में अपनी ताकत भी दिखा रहा है। रूस के जहाजों को इंडोनेशिया आने को आधिकारिक तौर पर युद्धाभ्यास की तरह दिखाया जा रहा है, जॉइंट युद्धाभ्यास की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके मायने कहीं ज्यादा है। इस बेड़े के आने का समय और संरचना ये सुनिश्चित करती है कि इसके क्षेत्रीय रणनीति के लिए बड़े अर्थ निकलते हैं। कहा जा रहा है जकार्ता में रूसी प्रशांत बेड़े की एक टुकड़ी का आना क्षेत्र में नया रणनीतिक अर्थ जोड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूस के युद्धक संपत्तियों को इंडो पैसिफिक के सबसे अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में घुसना बताया जा रहा है। जिस तरीके से ये इस वक्त घुस रहे हैं उसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि रूस ये दिखलाना चाह रहा है कि देखो, एक साथ हमने पनडुब्बी भी भेजी, युद्धपोत भी भेजा और टगबोट भी भेजा है और हम अब हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को दिखा रहे हैं, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है। भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं, इसलिए भारत को वैसा कोई निगेटिव तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज जो भविष्य के खतरे को दिखा रहा है, इंडो पैसिफिक में ना एक समय में ऐसा था कि सिर्फ भारत का ही जलवा था, फिर धीरे धीरे यहाँ चाइना ने घुसना शुरू कर दिया और चाइना भी अपने युद्धपोतों को भेजने लगा और फिर देखने को मिला अमेरिका अब हिंद महासागर के क्षेत्र में आकर यहाँ पर हमले समले कर रहा है। और अब रूस, यानी आने वाले समय में हिंद महासागर एक बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। और ये अखाड़ा इसलिए भी बनने वाला है क्योंकि इस जगह पर जो खजाना है समंदर के नीचे, वो खजाना अछूता है, इसे अभी तक कोई निकाल नहीं पाया है। तो अब सबकी नजरें इस जगह पर पड़ रही हैं। आने वाले समय में हिंद महासागर में बहुत सारी हलचल देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के